आईटी तो ऑलमोस्ट गूगल ने डेड ब्रांच बोल ही दिया है। एआईडीएस कितना डिफरेंट है सीएसआईटी से? मुझे लगता है कि 12th के बाद हर बच्चे को ड्रॉप लेना चाहिए। बच्चे फाइंड ही नहीं कर पाते, लास्ट तक फाइंड नहीं कर पाते, सब सीएस के लिए जा रहे, तो मैं भी सीएस को जाता था। क्या परस्यू कर रहे हो आप? मैं एआईडीएस इंजीनियरिंग परस्यू कर रहा हूँ डीवाईपी आईएमआर से, अकुर्डी। ओके, और आपका ईयर? सेकेंड ईयर। ओके। सो जैसे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हमेशा सीएस और आईटी प्रिफर करते हैं, तो आपने एआईडीएस क्यों चूज किया? एआईडीएस में बेसिकली मैंने एक बहुत सिंपल चीज है और बहुत फालतू चीज भी बोल सकते हैं उसको, बट एआई एंड डीएस ब्रांच का नाम है मेरे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डाटा साइंस। अगर उसमें से एंड निकाल लेंगे तो फिर वो एड्स बन जाता है, जो कि ऑटोमेटिकली आपकी फील्ड ही बदल देता है, जो आपको बायोलॉजी में ले जाता है, मेडिकल में ले जाता है। तो फिर एक एंड की वजह से पूरा डेफिनेशन चेंज होता है आपका लाइफ को देखने का। तो इसीलिए मैंने फिर एआईडीएस चूज किया। सुनने में भी थोड़ा क्रेजी लगता है, कुछ नया ट्राई करना था। सीएसआईटी तो सब करते हैं, बट कुछ नया ट्राई करना था, कुछ सॉफ्टवेयर रिलेटेड, कोडिंग रिलेटेड कुछ ज्यादा एक्सप्लोर करना था। इसलिए मैंने स्पेसिफिकली बस एआईडीएस के ही कॉलेज प्रेफर किए थे, एंड उसके बाद जाके सोचा कि ईएनटीसी को भी प्रेफरेंस देते। बट ईएनटीसी में भी मैंने 2 ही कॉलेज भरे जिनमें मतलब मिलना मुमकिन ही नहीं था। सो एआईडीएस ही। तो स्कोर कितना था आपका? 93.18 सीईटी में यस। 93 आए थे आपके, और आप अहिल्यानगर से हो। Yes, yes. सो यू नो वेरी वेल अबाउट महाराष्ट्र, यस पुणे। डेफिनेटली। सो आपको और भी कॉलेज के बारे में पता होगा, जैसे सीओईपी है, वीआईटी है, पीआईसीटी। तो आपने यहाँ ट्राई नहीं किया कोई और ब्रांच? पीसीसीओई में एआईएमएल था और मुझे डीप मशीन लर्निंग में नहीं जाना था, बिकॉज मेरा पहले एक कंसेप्ट था कि मशीन लर्निंग मतलब बहुत मैकेनिक्स होता है उसमें। बट जब यहाँ पे आके पता चला तो मशीन लर्निंग इज टोटली डिफरेंट। तो अभी मेरा कोर इंटरेस्ट वही पे है, तो इसलिए मैं अभी क्वांटम रिलेटेड एक थेरी है, क्वांटम एरर करेक्शन की, तो मैं उसके ऊपर अभी रिसर्च कर रहा हूँ बेसिकली। तो उसके बाद समझ में आया कि मशीन लर्निंग बहुत डिफरेंट था। तो पीसीसीओई में एआईएमएल था, एआईडीएस नहीं था, और मुझे डाटा स्ट्रक्चर सीखना था स्पेसिफिकली। तो फिर इसीलिए मैंने वो कॉलेज भरा ही नहीं। तो जिन जिन कॉलेज में एआईडीएस है वही कॉलेजेस मैंने प्रेफर किए थे। सो जैसे अभी आपका 12th हो गया, तो एक ये होता है बच्चों में कि अभी 12th हो गया, अब तो मैं मजे करूंगा, हाँ। सारी मस्ती करूंगा, दारू है, सिगरेट है, दोस्त है, ये वो। सो आपने इससे खुद को कैसे बचाया, और प्लस आपने खुद की स्किल एनहांस करने के लिए क्या क्या किया? सी बेसिकली मैं इन सब चीज़ों में नहीं हूँ। मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों से जितना दूर रहोगे उतना ही ज़्यादा आप लाइफ को एक्सप्लोर कर पाओगे, बिकॉज इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी फॉर मी। बिकॉज इसी वजह से बहुत सारे इश्यूज मैंने अपनी लाइफ में देखे, तो मैं नहीं चाहता कि मैं भी उस बात पे जाऊँ और अपनी लाइफ का सत्यानाशा कर दूँ। तो इसीलिए मैं उन सब चीज़ों से दूर रहता हूँ। और रही बात स्किल एनहांसमेंट। हाँ, स्किल एनहांसमेंट की, तो स्किल एनहांसमेंट मुझे लगता है कि 12th के बाद हर बच्चे को ड्रॉप लेना चाहिए, ताकि वो उस टाइम पीरियड में देख सके कि उसका कोर इंटरेस्ट क्या है। बच्चे फाइंड ही नहीं कर पाते, लास्ट तक फाइंड नहीं कर पाते, सब सीएस के लिए जा रहे, तो मैं भी सीएस को जाता था। बट 12th के बाद आप ड्रॉप लेते हो, एक प्रेशर होता है आपके ऊपर, तो उस प्रेशर में जो आउटपुट मिलता है ना, वो लाइफ को और ज्यादा एनहांस करता है। मैं मेरा भाई का एग्जांपल देना चाहता हूँ। उसने बाय चॉइस नहीं लिया, उसको लेना पड़ा, बिकॉज उसका स्कोर बहुत कम था और वो कोटा में था 2 साल, और लॉकडाउन के वक्त था, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स उसको फेस करनी पड़ी। जब उसने ड्रॉप लिया तब उसको पता चला कि उसको इंजीनियरिंग में बेसिकली कौन से डोमेन में जाना है। बच्चे बोलते हैं इंजीनियरिंग करना है, सीएस करना है, बट सीएस में कौन सा डोमेन है? लिटरली यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ डोमेन है, आपको कौन से डोमेन में परफॉर्म करना है। तो उसके बाद उसको पता चला ड्रॉप लेने के बाद, जब उसने रिसर्च किया कि मुझे कौन से डोमेन में जाना है, तो अभी वो इतना फोकस है कि उसको सेकेंड ईयर में ही लास्ट ईयर 1 CR का फंड मिल गया था। ओह, कौन से कॉलेज में? वी ओके। वो अलग बात है कि उसको स्पॉट से मिला उसमें भी, बट स्टिल उसको क्लैरिटी आ गई थी कि उसको लाइफ फंड तो में मिल गया करना उसको क्या 1 है। करोड़ हाँ, का। यस यस, That's a उसको big thing. उसको क्लैरिटी आ गई उस चीज में कि उसको करना क्या है। ओके। सो जैसे अभी आपके दोस्त लोग होंगे जो सीएस और आईटी में भी होंगे कॉलेज में। हम्म। सो एआईडीएस कितना डिफरेंट है सीएस आईटी से? बस अभी तो मैं सेकंड ईयर में हूँ, फर्स्ट सेम का, बस एक ही सब्जेक्ट का फर्क है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, और उनको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन है। उसमें वो थोड़ा सिंपल सब्जेक्ट है, ऑपरेटिंग सिस्टम थोड़ा डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, वास्ट है, बहुत डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स है ओएस के, तो वो कैप्चर करने में थोड़ी तकलीफ होती है। बट इट्स गुड कि सॉफ्टवेयर में आप जितना ज्यादा घुसोगे उतना ही ज्यादा मुझे लगता है कि मैं मेरे स्किल्स को एनहांस कर पाऊंगा। तो इतना सा ही मुझे अभी डिफरेंस पता है इस सेम में कि हार्डवेयर बहुत कम होता है,
ज्यादा से ज्यादा सॉफ्टवेयर होता है और AIDS कोडिंग में, होती है। यस, और CS में हार्डवेयर। हार्डवेयर, पार्शियली हार्डवेयर होता है, कोडिंग भी होती है, कोडिंग सब्जेक्ट सॉफ्टवेयर भी होता है, हार्डवेयर भी होता है, दोनों हैंड इन हैंड चलते हैं। मार्केट कंडीशंस के हिसाब से आपको क्या लगता है कि अभी आने वाले सालों में डिमांड किसकी ज़्यादा रहेगी, AI या CS? आई फील मैकेनिकल, मैकेनिकल, क्यों इसमें? बिकॉज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री अगेन बूस्ट होने के कगार पे है। अभी सीएस वालों का आईटी तो ऑलमोस्ट गूगल ने डेड ब्रांच बोल ही दिया है, गूगल ने बोल दिया है कि आईटी इज अ डेड ब्रांच। इन विद इन अ फ्यू इयर्स सीएस भी उसी कंडीशन पे आएगी, और एआईडीएस भी आई फील कि पार्शली है, कि जितना आपके पास स्किल है उतना ही आपको प्लेसमेंट मिलेगा, जॉब मिलेगा। जैसे आपका बोलने का मतलब ये है कि AI इतना एडवांस हो जाएगा कि एम्प्लॉयज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, उसमें जॉब्स ही नहीं रहेगी। नहीं, बेसिकली एआई को बिल्ड करने के लिए ही ह्यूमन ब्रेन बहुत नेसेसरी है। तो एआई ह्यूमंस का जॉब खा ही नहीं सकता। अब इफ एआई ह्यूमंस का जॉब खाने लग गया तो फिर एआई एक टाइम के बाद बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। सो आपको क्यों लगता है फिर कि AI से ज्यादा मैकेनिकल को वैल्यू रहेगी? बिकॉज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री अभी एक था ना, एक होता है, एक हर चीज का पिक टाइम होता है। जैसे सीएस पहले मैकेनिकल सिविल का, हाँ, देन CS का, हाँ, देन तो अभी AI का आया है, देन फिर से मैकेनिकल का आएगा एक दिन, आई फील। एंड मैकेनिकल इज अ क्रेजी ब्रांच। मतलब मैं जितना सोचता था मैकेनिकल से दूर भागता था पहले, बट अभी मुझे लगता है कि मैकेनिकल बहुत क्रेजी ब्रांच है, उसमें से और नॉलेज गेन करने को मिल सकता है अपने को। इट्स नॉट लाइक कि कोर ब्रांच है वो इंजीनियरिंग की, उसकी वजह से इज द फादर ऑफ इंजीनियरिंग, एवरीथिंग इट इज। तो फिर उससे बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है, इसलिए उसमें और ज्यादा एक्सप्लोरेशन हो सकता है। तो इसलिए आई फील कि उसमें ज्यादा बूस्टअप होगा इन फ्यूचर। ओके, सो जैसे अभी कोई स्टूडेंट है, उसको सॉफ्टवेयर में इंटरेस्ट है काफी, और उसको CS भी मिल रहा है और IT भी मिल रहा है और AIDS भी मिल रहा है, तो आपके हिसाब से उसने क्या चूज करना चाहिए? सी अभी वीआईटी ने VIIT ने बहुत सारे सारे उसमें ही कंप्यूटर में ही डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस ओपन किए, लाइक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, साइबर सिक्योरिटी है, चेन ब्लॉक है, IoT है, तो बहुत सारे सारे अलग अलग है। इट डिपेंड्स कि आपका डोमेन कौन सा है, आपका इंटरेस्ट किस में, आपको किस में बिल्ड करना है। इफ यू वांट कि आप कोर CS में बहुत कुछ बिल्ड कर सकते हो तो आप कोर CS में जाओ, बट आपको लगता है कि आप सॉफ्टवेयर में ज्यादा बिल्ड कर सकते हो तो IT और AIDS आपके लिए ओपन है। और ही ज्यादा आपको कुछ लगता है कि साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्ट है, IoT में इंटरेस्ट है, चेन ब्लॉकिंग में इंटरेस्ट है, तो वो सारे अलग अलग ब्रांचेस भी है, तो उसमें भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। ऐसा कुछ स्पेसिफाइड नहीं है कि बाबा इन तीनों में से जो आपको अंदर से फील हो कि बाबा मैं इसमें ज्यादा एक्सप्लोर कर सकता हूँ और मैं इसमें ग्रो हो सकता हूँ, वो ब्रांच आप लीजिए हमेशा।